everyone. Today we are going to start very interesting and toughest topic और वो टॉपिक है वॉइस। सबसे बड़ा प्रॉब्लम सबके लिए है, वो है वॉइस। बराबर, वॉइस का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है और याद रखना बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन क्या आएगा, एक क्वेश्चन आएगा और उसका सिर्फ 2 मार्क रहेगा। और समझो यहाँ पर गलती भी हो गई तो 2 मार्क पूरा खत्म। इसीलिए क्या करना, जब भी वॉइस का क्वेश्चन आ गया तो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहिए, तभी तुमको ये आंसर आएगा। तो आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे करते हैं। मगर एक्टिव और पैसिव वॉइस का डिफरेंस क्या है, सबसे पहले ये समझना है। अब देखो, ये वॉइस बेटा 2 टाइप के होते हैं। राइट, 2 टाइप के होते हैं। एक तो है वो एक्टिव वॉइस, देखो ध्यान देना, एक्टिव वॉइस। और दूसरा जो है वो है पैसिव वॉइस। ध्यान देना, पैसिव वॉइस। अब भैया, जो एक्टिव वॉइस ये क्या होता है? एक्टिव वॉइस सबसे सिंपल चीज है, उसे बोलते हैं एस वी ओ फॉर्म। ये रहेगा एस वी ओ फॉर्म। अब भैया ये एस वी ओ क्या होता है? एस वी ओ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तीनों मिलकर जो मिश्रण बन जाता है उसको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस का फॉर्मूला आपको थोड़ा टफ रहेगा, वो उसको याद करना है, कंपल्सरी याद करना है। अब पैसिव वॉइस का क्या होता है, देखो यहाँ पर हम बोलेंगे टू बी फॉर्म प्लस प्लस पास्ट पार्टिसिपल। इसका और एक नाम कहेंगे, पार्टिसिपल का मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला याद रखोगे तो गारंटी से तुमको मार्क्स मिलेगा, वो भी कॉन्फिडेंट के साथ में। बराबर। अब टू बी फॉर्म क्या होता है भैया, देखो ये एम इज आर वॉज वर बी बीइंग और बीइंग। ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या है, ये इतने वर्ड का, ये जितना वर्ड दिया वही वर्ड का और उसके साथ में ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दोनों साथ में आ गया, तो उसे बोलते पैसिव वॉइस। अब ये जो टू फॉर्म के इतने वर्ड्स है, ये तुमको याद रखना, लर्न करना है। एम इज आर वॉज वर बी बीइंग बी, इसी के सिस्टम के हिसाब से ही चला है। जो भी क्वेश्चन आएगा इसी में से आएगा, ये याद हो गया तो सब कुछ आ गया। एम इज आर ये क्या है? अब ये देखो, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। ये प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होता है। इसमें कहते हैं पास्ट, ये दोनों पास्ट में यूज होगा। ये फ्यूचर में होगा। ये आईएनजी फॉर्म है, तो आईएनजी फॉर्म मालूम है क्या है? आईएनजी फॉर्म मतलब कंटिन्यूअस, तो ये जो रहेगा कंटिन्यूअस रहेगा। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का स्पेलिंग देखना बेटा, CONTINUOUS। बहुत गलती करते, NOUS करते। और ये है जो लास्ट में है परफेक्ट। अब बेटा ये दो, ये क्या होता है, ये समझो सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, ये सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। और ये सिंगुलर और ये प्लूरल। अब ये टेबल तुमने याद कर दिया, कोई भी क्वेश्चन हो, और 10th का हो या 7th का हो, 6th का, 7th को, 11th का या 12th का, कोई भी क्लास रहेगा, कोई क्वेश्चन रहेगा, आपको गारंटी से बोल देना आंसर सॉल्व करने आएगा। इसलिए आपको सोचना है किस तरह से हमको ये सॉल्व करना है। देखो ये जो चीज मतलब पता चला, एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या है? एसवीओ फॉर्म। एसवीओ फॉर्म मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में एक फॉर्मूला है, टू बी फॉर्म प्लस पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड पास्ट पार्टिसिपल का और एक वर्ब बोलते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एम इज आर वॉज वर्ब बी बीइंग बीइंग, यही फॉर्मूला के हिसाब से चलेगा। एम इज ये जो है
ये एम जो ये पर्सनल के आता है, आई एम के लिए इस्तेमाल होता है। इज को सिंगुलर, आर को प्लूरल, वॉज को सिंगुलर, वर्ड को प्लूरल। और बी जो होगा बेटा ये फ्यूचर, बीइंग कंटिन्यूअस और बीइंग परफेक्ट। बराबर। आप उसके आगे इसी के हिसाब से हमको सॉल्व करना है। बराबर। और इसके आगे के वीडियो में हम किस तरह से एक्टिव से पैसिव वॉइस करेंगे इसको हम जानेंगे। अलग अलग फॉर्मूला में किस तरह से करेंगे वो जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इफ यू रियली लाइक माय वीडियो, please like and subscribe me and wait for the next very interesting video.